Okay. Is my voice audible one last time, students? Is my voice audible now? Okay, fine. So let us get started. Let us get started with the session right away. And we are going to get started with one of the most important tenses wherein I have seen students committing lots and lots of mistakes. और ये जो है उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपको शायद पता होगा कि देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस. आई टेक दिस 1 minute सेशन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद टेंसेस. आपको पता होगा पास्ट के 4 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट के 4 टेंसेस एंड फ्यूचर के 2 टेंसेस होते हैं. So I also told you previously that out of all this 12 tenses सिर्फ 10 टाइप के टेंसेस आपको IELTS में काम लगेंगे. पास्ट के चारों चार टेंसेस काम लगेंगे, प्रेजेंट के चारों चार टेंसेस काम लगेंगे एंड फ्यूचर के यू आर ओनली गोइंग टू यूटिलाइज फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर कंटिन्यूस. Today we are going to discuss one very important type of tense which is going to be utilized in IELTS quite frequently in speaking, for example, and that is what we call as present perfect. Now, I don't know how many of you know present perfect. Now, can anyone help me out? What is the meaning of present perfect? And where are you going to utilize present perfect? Can anyone help me out with present perfect? Yes. Where is present perfect used in IELTS, or where you utilize present perfect in your day-to-day life? चलिए कोई बताने का कष्ट करेगा. Where can you utilize present perfect? Yes. Okay. Now, before I do that, let me give you a small example of this sentences. आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि John has run 2 miles or Rahul ran 2 miles. I want you people to explain me what is the difference between these two sentences. Try to go through these sentences properly and tell me what is the difference of these two sentences. बहुत important है, मैं चाहूंगा सब लोग आप ध्यान रखें, गौर से देखिए इसको. जॉन हैज रन 2 miles, राहुल रेन 2 miles. दोनों में फर्क क्या है? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? आई एम विलिंग टू अनम्यूट यू. मैं चाहूंगा, आप अगर कहते हैं तो मैं अनम्यूट कर सकता हूं आपको, अगर कोई भी बोलता है तो. बट आई वांट समबडी टू एक्सप्लेन मी द डिफरेंस बिटवीन द टू. यस, कैन या सुरभि इज गोइंग टू हेल्प मी आउट. चलिए, सुरभि इज गोइंग टू हेल्प मी आउट. यस सुरभि, कैन यू एक्सप्लेन मी द डिफरेंस बिटवीन द टू? Yes, sir. The first is in present tense and the second is in the past tense. The first one is present tense तो है वो ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में कौन सा टेंस है ये? हेलो, या कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस टेंस? ओके, या सुरभि? या सुरभि, इज माय वॉइस ऑडिबल? कैन यू हेल्प मी आउट? Okay, fine. Still you are not able to, I mean, आप ये देख सकते हो कि it's basically a present tense. The first sentence is of present tense and the second sentence is of past tense. Yes, that you can recognize. अब दोनों में फर्क क्या है? When I say John has run 2 miles, when I say John has run 2 miles, and when I say Rahul ran 2 miles, दोनों में फर्क है. Now, to explain you the difference between the two, और मैं चाहूंगा कि आप लोग सब लोग रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम, दोनों में फर्क समझिए. फर्स्ट कीजिए कि देयर इज अ 5 किलोमीटर रेस अमोंग 10 पीपल. 5 किलोमीटर की रेस है 10 लोगों के बीच में, जिसमें जॉन और राहुल दोनों है. और रेस चालू होती है और 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर खत्म हुआ, दूसरा किलोमीटर खत्म हुआ, और 2 किलोमीटर के बाद राहुल बैठ गया. मतलब राहुल गॉट एग्जॉस्टेड एंड ही स्टॉप्ड. ही इज नाउ नो मोर कॉम्पिटिंग द रेस. लेकिन जॉन ने क्या किया कि जॉन ने 2 किलोमीटर खत्म किया और 2 किलोमीटर के बाद भी अभी दौड़ रहा है. अब आप किसी को पूछेंगे क्या है रेस का आंखों देखा हाल क्या है, जॉन का क्या है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि जॉन रन 2 miles, बिकॉज अभी वो दौड़ रहा है. आप ऐसा बोलोगे जॉन हैज रन 2 miles. जॉन हैज रन 2 miles का मतलब होता है कि 2 miles उसने दौड़ लिए है और अभी उसका दौड़ना चालू है. बट वेन आई से राहुल रन 2 miles, इसका मतलब कि राहुल ने 2 किलो दौड़ लिए है, अब वो रेस में आगे काम नहीं कर रहा है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. तो एक ही इससे ही पता चल जाता है कि दोनों का फर्क क्या है. सो पहला जो है जॉन हैज रन 2 miles इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड राहुल रैन 2 miles इज ए सिंपल पास्ट टेंस. एग्जाम में, आईएलटीएस में और आपकी डे टू डे लाइफ में दोनों टाइप के टेंसेस का बहुत इस्तेमाल होने वाला है. पीपल यूजुअली गेट कंफ्यूज बिटवीन सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट, और इसी के लिए आई एम गोइंग टू हाईलाइट टुडे द डिफरेंस बिटवीन द टू. आई रिपीट, अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है जो
पास्ट में चालू हुई है और अभी चल रही है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. बट व्हेन सम एक्टिविटी हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज एंडेड इन द पास्ट एंड इज नो हैज गॉट नो कनेक्शन व्हाटसोएवर इन द प्रेजेंट, तब हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. इन द फर्स्ट एग्जांपल जॉन हैज रन 2 miles एंड ही इज स्टिल रनिंग, अभी दौड़ रहा है. इन द सेकंड एग्जांपल राहुल हैज कंप्लीटेड द रेस, मतलब रेस उसके हिसाब से रेस कंप्लीट नहीं हुई, 5 किलोमीटर कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन राहुल ने 2 माइल दौड़ लिए और उसका काम खत्म हो गया. तब हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबडी? यस और नो? अंडरस्टूड? यस और नो दोनों में फर्क पता चला एवरीबडी? और ये चीज आप बार बार इस्तेमाल करना है आपको. यू नीड टू यूटिलाइज दिस इन योर डे टू डे लाइफ. और आप लोग बहुत लोग प्रॉब्लम्स करते हैं इन दोनों के बीच में. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. वापस इसके डिटेल में जाते हैं. व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट, दो इसके फायदे हैं. देयर आर टू एडवांटेजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फर्स्ट, present perfect is used to indicate continuing or ongoing events and to show recent action or events. So दो काम है present perfect के. Number one is to show continuing or ongoing event, ऐसा कोई event जो past में चालू हुआ है and is basically already going on right now. एंड दूसरा अभी जो खत्म हुआ है, रिसेंट इवेंट्स या एक्शन जो खत्म हुआ है, उसके लिए भी वी आर गोइंग टू यूटिलाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो दिस आर टू एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर्मूला इसका ये है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म या तो फिर वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल. आई रिपीट, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, प्लस वर्ब इन पास्ट, आई मीन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब के थर्ड फॉर्म में. इसका ये है, याद रखना है आपको कि फॉर एग्जांपल अगर ही, शी, इट के साथ इस्तेमाल करते हो तो हैज आएगा. एंड आई, यू, वी एंड दे, if you are utilizing that as the subject, then it is going to be followed by have. I repeat, present perfect is used to indicate ongoing or continuing event, and it is also used to indicate just recently completed event or activity. Let us take the first example. I have taught English to many students. Now I have taught English to many students. For example, अगर मैं ऐसा बोलता हूं I have taught IELTS to many students. If I say I have taught IELTS to many students, इसका मतलब ये हुआ कि I have taught lots of students of IELTS in my past और अभी मेरी ये एक्टिविटी चल रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरे बारे में बात करूं तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आई टॉट IELTS टू मेनी स्टूडेंट्स. इसका मतलब ये होता है कि मैंने IELTS लोगों को पढ़ा लिया एंड आई नो मोर टीच IELTS एज ऑफ नाउ. बट व्हेन आई से आई हैव टॉट इंग्लिश या IELTS टू मेनी स्टूडेंट्स, उसका मतलब ये हुआ कि मैंने पास में भी लोगों को पढ़ाया है IELTS, अभी भी पढ़ा रहा हूं और शायद भविष्य में भी पढ़ाऊंगा. ओके, दूसरा एग्जांपल, एस्ले हैज विजिटेड. देखिए ये पास परफेक्ट है. कैसे पता चलता है पास परफेक्ट है? मैंने बताया था हैज और हैव प्लस वर्ब इन पास पार्टिसिपल. आई रिपीट, हैज और हैव plus verb in past participle is what we call as past perfect. Is it getting clear? Okay, दूसरे में भी एग्जांपल में, एस्ले हैज विजिटेड फ्रांस 4 times in her life, मतलब उसने फ्रांस को 4 बार विजिट किया है. लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि हैज विजिटेड, इसका मतलब हो सकता है वो भविष्य में भी फ्रांस को विजिट करे. So it is again a present perfect tense. तीसरा एग्जांपल, we have seen 2 movies this week. We have seen 2 movies this week. इसका मतलब ये हुआ कि मैंने मूवीज 2 मूवीज को देखा है इस वीक में. हो सकता है मैं आगे के इसी वीक में शायद और मूवीज देखूं. इट्स बेसिकली एन ऑनगोइंग एक्टिविटी. व्हेन आई से वी हैव सीन 2 मूवीज, शायद दोस्त समझ जाएगा भैया ये तो 2 मूवीज तो देख के आया है, भविष्य में भी शायद इस वीक में दूसरी मूवीज देखेगा. सो दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू यूटिलाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई रिपीट, इट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल या तो फिर वर्ब इन थर्ड फॉर्म. जैसे कि मैंने बताया था वर्ब इन फॉर थर्ड फॉर्म, इसका एक टेबल होता है. यू कैन गो थ्रू दैट टेबल एंड यू विल गेट टू नो हाउ इट वर्क्स. ओके, देन इन दिस सेंटेंसेस द टाइम पीरियड इज कंटिन्यूइंग और ऑनगोइंग. जैसे कि पहला जो है वो मेरा करियर अभी चल रहा है, माय लाइफ, अभी मैंने 4 बार तो फ्रांस को विजिट किया. इट्स क्वाइट पॉसिबल इन माय फ्यूचर आल्सो आई मे विजिट फ्रांस वंस अगेन. एंड फाइनली दिस वीक, जैसे कि वी हैव सीन 2 मूवीज इन दिस वीक, इससे ये पता चलता है कि 2 मूवीज मैंने देखे, शायद और मूवीज मैं इस वीक को देखूं. अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है. आई एम नाउ गोइंग टू एनालाइज स्टेप बाय स्टेप डिफरेंसेस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट
एंड सिंपल पास्ट टेंस। अगर आप पीरियड फिनिश हो जाता है, मतलब आपने पढ़ाना बंद कर दिया, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि आई हैव टॉट IELTS टू मैनी स्टूडेंट्स, उसके बदले अगर मैं बोलता हूं आई टॉट मैनी स्टूडेंट्स, जैसे कि इस एग्जांपल में प्रेजेंट परफेक्ट है तो मैं बोल रहा हूं आई हैव टॉट इंग्लिश टू मैनी स्टूडेंट्स, बट व्हेन इट कम्स टू पास्ट टेंस आई टॉट मैनी स्टूडेंट्स व्हेन आई वाज अ टीचर, मतलब पहले पढ़ाया था बट दैट टीचिंग करियर इज ओवर नाउ, आई वाज अ टीचर बट आई हैव क्विट द प्रोफेशन। तो ये समझने वाली बात है। मैंने काफी लोगों का स्पीकिंग लिया है, मैंने देखा हुआ है कि पीपल आर नॉट यूटिलाइजिंग प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट टेंस प्रॉपर्ली। तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखो। आयशा हैज विजिटेड फ्रांस 4 टाइम्स, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूं आयशा विजिटेड फ्रांस इन 2015, खत्म हो गई बात, 2015 में विजिट किया था, वो इवेंट खत्म हो गया। वी हैव सीन 2 मूवीज दिस वीक, लेकिन अगर उसी चीज को भी ऐसा बोलूं मैं वी सॉ 2 मूवीज लास्ट वीक, तो मतलब वो इवेंट खत्म हो गया, वो इवेंट अब मैं इसके बारे में अब बात नहीं होने वाली है, मूवीज मैंने लास्ट वीक देखे थे, वो चीज खत्म हो गई। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट टेंस। वेन एवर यू आर स्पीकिंग प्लीज टेक केयर अबाउट दिस थिंग कि आपने ये चीज बोलते हो क्या है, अभी वो चल रही है, ऑनगोइंग है, या इसकी इफेक्ट अभी बाकी है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कीजिए। अगर वो चीज खत्म हो जाती है देन यू शुड यूटिलाइज पास्ट टेंस। ओके, नाउ अगेन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंट एक्शन और इवेंट्स। मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट के 2 एडवांटेजेस, हमें 2 यूजेजेस है। नंबर 1 इज टू इंडिकेट ऑनगोइंग एक्टिविटी और ऑनगोइंग इवेंट जो चल रहा है कंटिन्यूइंग, और दूसरा ऐसा एडवांटेज है उसका कि जो चीज अभी अभी खत्म हुई है। आई रिपीट, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने फॉर एग्जांपल मम्मी ने आपको दिया कि घर पे गई मम्मी, आपकी घर पे थी, बाहर गई, मम्मी ने बोला कि जब मैं बाहर से आती हूँ तब तक आप अपना होमवर्क खत्म कर लो। आई रिपीट, मम्मी बोलती है बेटा मैं जब मैं बाहर जाती हूँ तब अपना होमवर्क खत्म कर लो, मैं आती हूँ तब तक होमवर्क खत्म हो जाना चाहिए। मम्मी घर पे आती है, बच्चे को बोलती है क्या आपने होमवर्क खत्म किया, आप बोलते हो आई हैव जस्ट या आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। इसका मतलब ये हुआ कि अभी कुछ ही समय पहले होमवर्क खत्म हुआ है। इंपॉर्टेंट नहीं है कि 5 मिनट पहले खत्म हुआ या 2 मिनट पहले खत्म हुआ, लेकिन अभी अभी शायद 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले खत्म हुआ। तो अभी कोई रिसेंट एक्टिविटी या इवेंट खत्म होता है तभी भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि व्हेन डिड सी कंप्लीट द होमवर्क, मे बी 5 मिनट्स और 1 आवर बिफोर, but that is not important. Important ये है it is that she has completed her homework just recently। तो ये चीज का इस्तेमाल और समझना बहुत जरूरी है। दूसरा एग्जांपल, मिहिर हैज लॉस्ट हिज ग्लासेस। अब जब ऐसा बोलता हूं मैं कि मिहिर हैज लॉस्ट हिज ग्लासेस, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अभी शायद 1 आध 2 दिन या पहले, आपने शायद पूछा होगा, भाई मिहिर के बारे में किसी ने पूछा होगा इसके ये ग्लासेस क्यों नहीं पहन रहा है ये अभी, तो आप बोलोगे मिहिर हैज लॉस्ट हिज ग्लासेस, इसका मतलब अभी शायद थोड़े समय पहले 1-2 दिन या फिर अभी के नजदीक के समय में इसने अपने ग्लासेस गवा दिए है, तभी भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगेन, द पुलिस हैव अरेस्टेड एन ओल्ड मैन इन कनेक्शन विद द रॉबरी। इसका मतलब रॉबरी शायद अभी हुई है एंड पुलिस हैव अरेस्टेड एन ओल्ड मैन। यहां पे यू कैन सी द पुलिस है एंड इट इज बेसिकली फॉलोड बाय हैव अरेस्टेड। सो पुलिस, वैसे तो देखा जाए आई एम गोइंग टू टेक ए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आफ्टर दिस सेशन अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें मैं ये सिखाऊंगा कि काफी कलेक्टिव नाउन्स के बाद सिंगुलर टेंस ही आता है, सिंगुलर वर्ब ही आता है, लेकिन पुलिस ऐसा कलेक्टिव नाउन है जिसके पीछे प्लूरल ही आता है। सो पुलिस हैज अरेस्टेड नहीं आएगा, पुलिस हैव अरेस्टेड आएगा। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हैव अरेस्टेड का इस्तेमाल कैसे होता है। अभी शायद रॉबरी हुई है, उसके लिए पुलिस ने एक ओल्ड मैन को अरेस्ट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट ऑनगोइंग और कंटिन्यूइंग इवेंट, या तो फिर कोई ऐसी चीज जो अभी खत्म हुई है। याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कैसे इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, डिपेंडिंग अपॉन, मैंने वो समझाया था आई यू वी वगैरह जो है ये स्लाइड में वही है, एंड फॉलोड बाय वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, अगर आप स्पेसिफिक टाइम को मेंशन करते हो देन यू शुड ऑलवेज यूटिलाइज सिंपल पास्ट टेंस। In all the previous sentences, if you want to mention the specific time, you should use the simple past tense या तो फिर past simple tense। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं I have finished my work, तो बात अलग है, लेकिन अगर मैं टाइम बोलता हूं then you cannot utilize present perfect,
इट यू कंपल्सरीली नीड टू यूटिलाइज सिंपल पास्ट टेंस. अगर मैं बोलता हूं आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, वो मम्मी वाला एग्जांपल लेते हैं. देख, सोचने वाली बात है. अगर मम्मी पूछती है बेटा तूने खत्म कर दिया होमवर्क, आप बोलते हो आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, खत्म हो गई बात. लैंग्वेज भी परफेक्ट है, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं है. लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हो आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क या वर्क एट 6 PM, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप टाइम स्पेसिफाई करते हो. जब टाइम स्पेसिफाई करते हो आप, देन यू शुड ऑलवेज यूटिलाइज सिंपल पास्ट टेंस. तब वो सेंटेंस नहीं रहेगा आई हैव फिनिश्ड माय वर्क एट 6 PM, वो गलत है. आपको बोलना पड़ेगा आई फिनिश्ड माय वर्क एट 6 PM. यू कैन सी आई एम नॉट यूटिलाइजिंग प्रेजेंट परफेक्ट, आई एम यूटिलाइजिंग सिंपल पास्ट टेंस. वो मिहिर वाला एग्जांपल लेते हैं, वो ग्लासेस वाला. मिहिर हैज लॉस्ट, याद हो तो आपको याद होगा, हमने ये एग्जांपल दिया था, मिहिर हैज लॉस्ट हिज ग्लासेस. अब आपने टाइम दिया यस्टरडे वाला, तो आप सिंपल पास हैज निकल जाएगा. सिंपल पास रहेगा मिहिर लॉस्ट हिज ग्लासेस एट द पार्टी यस्टरडे. याद हो तो आपको पुलिस वाला एग्जांपल मैंने दिया था, द पुलिस हैव अरेस्टेड एन ओल्ड मैन लास्ट नाइट इन कनेक्शन विद द रॉबरी. लेकिन अगर लास्ट नाइट आ जाता है, मतलब टाइम आ गया, तो हैव निकल गया. इट इज ओनली गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय सिंपल पास्ट टेंस. सो आई रिपीट, the difference between present perfect and simple past tense, if you are utilizing a time, specific time, then you should not be utilizing present perfect, you should only utilize simple past tense. Is this thing clear or not, everybody? Yes or no? Is it clear? Yes, Rumil, I had finished my homework. Yes, it is possible. Any questions, any doubts? पता चला दोनों में फर्क, पता चला दोनों दोनों में काफी लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है बोलने में, तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. इज इट गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? ओके फाइन, यू कैन सेंड मी द मैसेजेस, यस और नो के लिए मैसेजेस रख सकते हो, तो मुझे पता चलेगा कि आपको पता चला है कि नहीं. ओके, प्रीवियस पेज में ये है, जस्ट अ मिनट. हाँ, ये प्रीवियस पेज था. आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. वैसे दिस वीडियो इज एनी हाउ गोइंग टू कम डाउन, बट यू कैन स्टिल टेक अ स्क्रीनशॉट, दैट विल हेल्प यू आउट द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट टेंस. अब पूरी जिंदगी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट टेंस. कैन एनी वन ऑफ यू एक्सप्लेन मी? मैं ये पूरी स्लाइड को बंद कर रहा हूं. ओके, पहले काम करते, लेट मी डू अ स्मॉल, ये पहली वाली थी. आपने देखा आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, मिहिर हैज लॉस्ट हिज ग्लासेस, द पुलिस हैव अरेस्टेड एन ओल्ड मैन. जहां पे टाइम नहीं था, अब यहाँ पे टाइम है, देखो तो ये सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया. इज इट गेटिंग क्लियर? ओके, नाउ द अदर इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा एक एक्सरसाइज करते हैं. लेट अस सी वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट. इसमें 1 से 1 to 10 में यू आर गोइंग टू यूटिलाइज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करोगे. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आई एम गोइंग टू गिव यू 2 minutes, जल्दी से. ओके, इज इट डन एवरीबडी, और यू वांट सम टाइम? बिल्कुल प्रिसाइसली करो. स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट परफेक्ट का बोलना. आई हैव लिव्ड इन अहमदाबाद फॉर, आई हैव लिव्ड इन अहमदाबाद फॉर 5 years. बहुत सारे केसेस में प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है. ओके,
याद होना चाहिए। आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ हैव लगेगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर द, यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर, फॉर एग्जाम्पल, yeah, you can go through the, yeah, you can also go through this, I mean video once again. मैं सारे लोगों को बोलूंगा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए ये वीडियो को वापस देख सकते हैं, एंड इन केस इफ दे हैव गॉट एनी क्वेरीज, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, यू कैन कॉल मी बिटवीन 5 to 6, दिस इज द राइट टाइम टू कॉल टू मी। And once you call and if you say that I would like to talk to Vishal sir, I'll be there to help you out, don't worry. और यही चीज को अगर आपको वापस करना है, you can also do it again, so don't worry about that part. Okay, now let us try to check the answers and let me see how many of you got it correct. Okay, chaliye, let us see. Now these are the correct answers and I want each and every one of you to check it and let me know how many of you got all correct, or how many of you got, how many correct. Dad has lost his car key. Dad है और has आएगा, मैंने बताया था। All the guests plural है तो जाहिर है have arrived. Tony has scored a goal. Peter has slept in the tent several times. It has not rained for 2 months. Some prisoners have escaped from the prison. याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज और हैव तो लगेगा ही लगेगा। The plane has landed at the airport. John has made a puppet. Dad and I have caught a big fish. Or last, I have seen this movie twice. So it is very, very important. Yes, have you now understood, everybody? All of you? Very nice, Himanshu. Very nice, great. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि चलो कितने सही पढ़े कितने गलत है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल यू नीड टू नो, हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट टेंस? एवरीबडी नाउ वापस छोटा सा 1 मिनट का रिवीजन करेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, इट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज फॉर ऑन गोइंग और कंटिन्यूइंग इवेंट, या तो फिर ऐसा कोई इवेंट जो अभी अभी खत्म हुआ है और जिसकी असर अभी शायद है। याद रखना है, अगर आप एग्जैक्ट नियत समय का इस्तेमाल करते हो तो देन यू आर ऑलवेज गोइंग टू यूटिलाइज सिंपल पास्ट टेंस। मैं आपको 2 एग्जांपल इसके लिए याद रखने की मैं हिदायत करूंगा। नंबर 1, मेरा एग्जांपल ले लीजिएगा। आई हैव टॉट IELTS। मैं ऐसा आई टॉट IELTS या तो फिर आई हैव टॉट IELTS। याद रखना विशाल सर की बात है, आई हैव टॉट IELTS का मतलब मैंने IELTS पढ़ा रखा है लोगों को, अभी भी पढ़ा रहा हूं, शायद भविष्य में पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आई टॉट IELTS, इसका मतलब वो खत्म हो गया, आई एम नो मोर टीचिंग IELTS। दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हो, वो मम्मी वाला एग्जाम्पल जिसमें मैंने बताया था आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, इसका मतलब ये हुआ कि अभी अभी मैंने कंप्लीट किया है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आई कंप्लीटेड माय होमवर्क एट 6 PM, अगर टाइम की बात आती है देन यू नीड टू यूटिलाइज simple past tense only. Is it getting clear? Okay, now very very important thing that I am going to take today, बहुत important चीज मैं आप आज लेने वाला हूं। मैं चाहूंगा ये चीज आप बिल्कुल गौर से देखें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसमें बहुत टाइम जाएगा और मैं चाहूंगा आप लोग नोटबुक और पेंसिल साथ में रखें। I want you people to have notebook and pencil at your disposal so that you can jot out number of points. बहुत बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, ये मैं हर बार लेता हूं, every 2 or 3 months I take subject verb agreement because ये लिखने में बहुत कारगर है, ये आपको लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाएगा। मैं चाहूंगा आप लोग इसको गौर से शांति से सुकून से देखिए। आपको शायद पता होगा उसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर, या वॉइस, इज माय वॉइस कमिंग नाउ मोनाली? या इज माय वॉइस कमिंग नाउ? थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है आज के दिन के लिए, सो आई मीन जस्ट, या इज माय वॉइस कमिंग एवरीबॉडी? ओके, ग्रेट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सीखने से पहले, बिफोर आई टीच दिस, और ये बहुत लंबा चलने वाला है, देयर आर, ये जो चैप्टर है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ IELTS फॉर राइटिंग सेंटेंसेस, और मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को गौर से देखें, मैं चाहूंगा इस चीज को आप गौर से देखें। Yeah, I'll try to see that, okay, now let us try, मैं वो देखूंगा why it is not working on the net, don't worry. Okay,
नाउ फर्स्ट इन द फॉरमोस्ट थिंग आपको मैंने पहले भी सिखाया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये चीज का थोड़ा सा आप वापस नॉलेज ले लो। फर्स्ट पर्सन इंक्लूड्स आई एंड वी, सेकंड पर्सन इज यू एंड थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट एंड दे। मैं आज आपको ये अभी आई एम नॉट टीचिंग यू टेंसेस, आई एम टीचिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर, और ये पूरा का पूरा मैं आज खत्म कर दूंगा। तो आई वांट यू पीपल टू एक्सरसाइज पेशेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ले रहे हैं आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वी आर गोइंग टू टेक द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सर ये क्या है? एक चीज याद रखो, व्हेन यू आर राइटिंग अ सेंटेंस, बिल्कुल ध्यान से गौर से सुनो, व्हेन यू आर राइटिंग अ सेंटेंस यू नीड ओनली टू थिंग्स, सब्जेक्ट एंड वर्ब। दो ही चीज होती है तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज प्लेइंग, राम इज अ सब्जेक्ट एंड इज प्लेइंग इज अ वर्ब। अगर मैं बोलता हूं राम प्लेज इज ऑल्सो ए कंप्लीट सेंटेंस, दो वर्ड्स है सिर्फ, राम और प्लेज। राम इज सब्जेक्ट एंड प्लेज इज वर्ब। बिल्कुल गौर से सुकून से सुनिए। नियम ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना जरूरी है। बट when you write a sentence, there are number of rules, there are 10 to 12 rules of subject verb agreement that you need to remember. अगर ये आपने रूल देख लिया, समझ लिया, तो आपको शायद कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट रिलेटेड एग्रीमेंट के रिलेटेड कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होने की गुंजाइश नहीं है। ओके, नाउ फर्स्ट पहला एग्जांपल लेंगे, द एलिवेटर वर्क्स वेरी वेल, और दूसरा जो है वो है एलिवेटर्स वर्क वेरी वेल। मैंने शायद आपको बताया था एंड आई विल ट्राई टू रिपीट दैट कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, आई रिपीट, इफ वी टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसमें छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है देन इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। लेकिन इसमें वर्ब को सिंगुलर करने के लिए पीछे एस लगाना जरूरी है। दिस इज अ प्रॉब्लम ओनली विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। वापस कहना चाहूंगा, फर्स्ट पर्सन इज आई, सेकंड पर्सन इज यू, छोटा सा याद रखो, एंड थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, या तो फिर कोई भी अलग चीज जो आई और यू नहीं है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में है द एलिवेटर, यू कैन सी दैट इट इज नॉट फर्स्ट पर्सन बिकॉज आई नहीं है, इट इज नॉट सेकंड पर्सन बिकॉज इट इज नॉट यू, इट इज बेसिकली थर्ड पर्सन। और नियम ये कहता है कि अगर थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट में और वो सिंगुलर भी है तो उसके लिए वर्ब में पीछे एस लगाना जरूरी है। इसी के कारण इन द फर्स्ट एग्जांपल द एलिवेटर वर्क्स वेरी वेल, यू कैन सी पीछे एस लगा है। लेकिन दूसरा जो एग्जांपल है उसमें द एलिवेटर्स वो प्लूरल है, तो आपको पीछे एस लगाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट रूल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो अगर फर्स्ट सब्जेक्ट में फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, नॉट फर्स्ट पर्सन, सॉरी, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो पीछे एस लगाना जरूरी है। इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? द फर्स्ट रूल ऑफ ट्रू फॉल, आई मीन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यस और नो एवरीबडी? यस और नो, ये क्लियर हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके लिए पीछे एस लगाना जरूरी है। ओके ग्रेट, नाउ लेट अस गो मूव अहेड टू द सेकंड एग्जांपल। यहां पे देखते हैं प्रॉब्लम जब आती है व्हेन द सब्जेक्ट एंड वर्ब आर बेसिकली हैविंग अ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे कि आप देख सकते हो, फर्ज करो कि इतना होता, फर्ज करो ये इतना ही सेंटेंस होता। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ये सेंटेंस लॉजिकली ट्रू है, लेकिन रूम है तो सिंगुलर है, तो हम यूजुअली ऐसा करते हैं रूम इज स्टडिंग। ऐसा ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको। लेकिन आप देख सकते हो कि हियर द सब्जेक्ट, पूरा जो सेंटेंस है वो है द बॉयज इन द रूम आर स्टडिंग। नियम ये कहता है कि अगर ये सेंटेंस है देन बीच में उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज मिल जाता है या तो फिर प्रेपोजिशन, देन सब्जेक्ट इज ओनली गोइंग टू बी कंटिन्यूड अप टू दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर ये पूरा सेंटेंस है तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि सर सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि नियम ये कहता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। पहला आपका काम ये निकलता है कि वी नीड टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, which is the subject over here. You might get confused that subject appears to be the boys in the room, but that is not the subject. As I have told you, the subject starts from the boys, and whenever it encounters preposition in form of in, over, under, off, तो सब्जेक्ट वहां तक ही खत्म हो जाता है। उसके बाद वाला इन द रूम इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट,
and hence the subject is only going to be the boys. अब सोचो कि ये boys है तो ये plural है, तो जाहिर है आंसर इज गोइंग टू बी आर स्टडिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये चीज ऐसा होती द बॉय इन द रूम, तो फिर होता इज स्टडिंग. आई रिपीट, द बॉयज इन द रूम आर स्टडिंग बिकॉज द सब्जेक्ट इज द बॉयज. और अगर ऐसा होता द बॉय इन द रूम इज स्टडिंग. ओके, आगे बढ़ते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि फर्ज करो ऐसा है, एग्जाम्पल नंबर 1, द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सब्जेक्ट यहां पे है. अगर फर्ज करो अगर सेंटेंस ऐसा होता लैंग्वेजेस से शुरू होता, then the verb should have been are, the languages are very interesting to study for example. लेकिन सब्जेक्ट यहां पे है वो है द स्टडी, बिकॉज ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है और उसके पहले का ही सब्जेक्ट माना जाएगा. दैट मीन्स द सब्जेक्ट इज ओनली गोइंग टू बी द स्टडी. दी स्टडी है वो सिंगुलर है, तो पीछे लगने वाला है इज, बिकॉज इट इज नॉट स्टडीज, इट इज स्टडी. दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, ये सिंगुलर वर्ब है, यहां पे गलती हो गई है. ओके, दूसरा एग्जाम्पल, सेवरल थियरीज ऑन दिस सब्जेक्ट हैव बीन प्रपोज्ड. आप देख सकते हो सब्जेक्ट इज सेवरल थियरीज, मतलब प्लूरल है. दैट मीन्स इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब, वो है हैव बीन प्रपोज्ड. अगर यहाँ पे थियरी होता, सेवरल नहीं, मतलब सिर्फ इतना होता कि थियरी ऑन दिस सब्जेक्ट, तो पीछे होता हैज बीन प्रपोज्ड. इज इट गेटिंग क्लियर और नॉट एवरीबडी, यस और नो? Understood up to this point of time? I'm going slowly and steadily. Understood everybody? Yes or no? Try to go through it very very silently. Don't worry about that part. I'll make sure that everybody understands it. Okay, great. आगे बढ़ते हैं. चलो अब छोटी सी एग्जांपल, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल. The view of this disciplines vary or varies from time to time. अब देखो इसमें क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, the view. व्यू क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. मैंने आपको क्या कहा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और वो सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि द व्यू इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब के पीछे एस लगाना जरूरी है. तो क्या होगा, द व्यू ऑफ दिस डिसिप्लिन्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. अगर यहाँ पे व्यूज होता तो क्या आंसर आता, अगर सब्जेक्ट वुड हैव बीन व्यूज, VIEWS, then what would have been the verb over here? Yes, can anyone explain me? Yes or no? Answer would have been very. सिर्फ और सिर्फ very होता. Very very important for you to understand. Very good, excellent. Okay, now let us go for the third one. The danger of forest fires is not to be taken lightly. The danger है वो singular subject है, तो पीछे आएगा of forest fires. इज नहीं आएगा, सॉरी आर नहीं आएगा, इट इज गोइंग टू बी इज. मैंने बताया था सब्जेक्ट ये ऑफ के बाद सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा. ओके, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज, द इफेक्ट्स ऑफ दैट क्राइम आर लाइकली टू बी डेवास्टेटिंग. सब्जेक्ट प्लूरल है, द इफेक्ट्स, तो पीछे आएगा आर. वैसे ही ये जो एग्जाम्पल है लास्ट, द फियर वाला, सोचने वाली बात है, द फियर वो सिंगुलर है. अब करप्शन एंड रॉबरी वो प्लूरल है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वी आर ओनली कंसर्न विद द सब्जेक्ट बिफोर ऑफ, वो द फियर है, वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज कॉज्ड है. मैं बताना चाहूंगा 90% ऑफ द केसेस में बच्चे इसमें क्या करते हैं, द फियर ऑफ करप्शन एंड रॉबरी हैव कॉज लिख देते हैं. वो गलत है, क्योंकि करप्शन एंड रॉबरी वो ऐसा समझते कि वो प्लूरल है, तो पीछे हैव कॉज्ड हो जाता है. इट्स बेसिकली रॉन्ग सेंटेंस. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट इज नॉट करप्शन एंड रॉबरी, द सब्जेक्ट इज ओनली द फियर. मैंने ज्यादातर बच्चों को ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में देखा हुआ है. या यशवी, या आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ओके, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन. सब्जेक्ट इज ओनली द फियर, ये समझने वाली बात है. ऑफ के बाद वाला सब्जेक्ट ये नहीं माना जाएगा. दिस इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट नहीं है. सब्जेक्ट आपका है सिर्फ और सिर्फ द फियर. फियर है तो वो सिंगुलर है, तो जाहिर है इट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, तो पीछे आएगा हैज कॉज्ड. अगर ये हैज और हैव होता तो आपने यहाँ पे हैज लगाना है. अगर फॉर एग्जाम्पल सोचने वाली बात है कि फर्ज करो सेंटेंस ये होता, तो व्हाट वुड हैव बीन द केस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. देखो करप्शन एंड, ये सेंटेंस अगर करप्शन एंड रॉबरी होता, देन द आंसर वुड हैव बीन हैव कॉज्ड. सोचने वाली बात है, हैव कॉज्ड होता, लेकिन ऐसा नहीं है. देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस बाय राइटिंग. अगर ऐसा होता तो यहाँ पे होता कॉस्ट मैनी पीपल टू फ्ली
स्कर्सिटी, फ्ली मतलब भाग जाना। हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? देखो कितना फर्क हो जाता है, और आगे द फियर आ जाता है, वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज कॉज्ड हो जाता है। हैव यू अंडरस्टूड ऑल नाउ स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द टू? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब छोटा सा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल। अगर ये चार वर्ड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये बहुत चार इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। अगर सब्जेक्ट के पीछे टुगेदर विथ आता है, वो लिख दो अपने नोटबुक में। अगर सब्जेक्ट के पीछे टुगेदर विथ आता है, अलोंग विथ आता है, accompanied by आता है, या फिर as well as, आई रिपीट, इन चारों में से ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, इसके लिए इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सब्जेक्ट के पीछे टुगेदर विथ आता है, accompanied by आता है, if it is followed by along with or as well as, then there is going to be no change in the singularity or plurality of the subject. जैसे कि सोचने वाली बात है, the actress along with her manager and some friends, आप देख सकते हो कि एक्ट्रेस है, उसके साथ along with आ गया, तो ये देखो कि ये क्या है, एक्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, एक्ट्रेस इज सिंगुलर, तो उसके पीछे हमने लिखा इज गोइंग टू अ पार्टी टू नाइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चार चीजों का याद रखना है, मैंने बताया वैसे। टुगेदर विथ लिख दो, accompanied by, if you are not written it let me know, I'll stop. Together with, along with, accompanied by, as well as. If the subject is followed by any one of these phrases, it is always going to be followed by singular verb only. मतलब सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगा, प्लूरल उससे मतलब ये वर्ड्स जो है उसकी सब्जेक्ट की सिंगुलरिटी या प्लूरलिटी को चेंज नहीं करेंगे। आप सोचते होंगे सर इतने सारे लोग एक्ट्रेस के साथ जा रहे हैं, मैनेजर भी जा रहा है, सम फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अलोंग विथ आ गया और ये एक्ट्रेस तो सिंगुलर है, तो पीछे इज गोइंग आया। वापस दूसरा एग्जांपल, मिस्टर रॉबिन्स accompanied by his wife and children। सर रॉबिन्स है, उसके साथ उसकी वाइफ भी है और चिल्ड्रन भी है, इतने सारे लोग जा रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू यूटिलाइज आर अराइविंग टुनाइट? नो, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी फॉलोड बाय इज अराइविंग टुनाइट। इज इट गेटिंग क्लियर और नॉट एवरीबडी? यस और नो? क्लियर हो गया? अंडरस्टूड एवरीबडी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, और मैं चाहूंगा सब लोग इसको गौर से सुने, ये चीज बहुत कम लोग अच्छी तरह से समझा पाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज अ वास्ट सब्जेक्ट, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर दैट यू गेट इट अगेन। क्लियर हो गया? मतलब ये चार अगर वर्ड्स है, या ये चार वर्ड्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट की सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ आई वांट यू टू डू दिस। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं आप लोग। चलिए, क्वेश्चंस नंबर 1 to 5, लेट मी सी व्हाट यू आर गोइंग टू डू। मैंने जो सिखाया अभी तक इसमें सारी चीजें आ जाती है इसमें। चलिए, गेट मी द आंसर। ओके श्रुति, इसमें ऐसा है, आई एक्सप्लेन इट अगेन। या प्रियंका एंड श्रुति, आई एक्सप्लेन। देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, इतना याद रखो। फिर मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट में इतनी चीज याद रखनी है आपको कि सब्जेक्ट के पीछे अगर अलोंग विथ आता है, एज वेल एज आता है, ऑल टुगेदर, वो चार मैंने दिखाए थे, अगर वो आते हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल ही रहेगा। ओके, दूसरी बात मैंने ये भी समझाई थी कि सब्जेक्ट में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के पीछे एस लगेगा। इज इट गेटिंग क्लियर नाउ? आप फिर भी एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना प्रियंका एंड श्रुति, इन केस इफ यू गॉट एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी टुमारो, डोंट वरी। ठीक है? ओके, शांति से देखो, ट्राई टू डू इट अगेन, एक बार शांति से सुकून से देखो। ओके, नाउ एज एवरीवन डन इट? क्वालिटी सिंगुलर है मधु, आप मुझे सवाल भी पूछ सकते हो, क्वालिटी इज सिंगुलर। ओके हिमांशु, जस्ट अ मिनट, या शांति से करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे ही ठीक से नहीं लिख पाओगे, बहुत प्रॉब्लम होगी इन केस इफ यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली। ओके, शांति से करे, लेट अस ट्राई टू डू इट। ओके, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन एनीवन हेल्प मी आउट? चलो, लेट मी गेट रिस्पांस फ्रॉम यू, भले थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे लेकिन मजा आएगा। कैन एनीवन एक्सप्लेन मी द फर्स्ट वन? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी द फर्स्ट वन? यस, या कौन, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी? हेली,
या हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी? आप लोग? यस, निसर्ग will you explain me? Nisarg, will you explain me? Okay. Yeah, Nupur can try. Okay. Let me see. Nisarg, can you explain? Yeah, okay. I'm unmuting you. चलिए, मैं आपको yeah, let us go slowly and steadily. पहले मुझे बताओ, Nisarg, yes, is my voice audible to you? Yes, sir. Okay, fine. Can you speak loudly, my dear friend? Yes, sir. Very good. Yes, sir. चलिए, पहले मुझे सेंटेंस बताओ, चलो. सेंटेंस रीड करो. John, along with 20 friends, is planning a party. ओके, क्यों ईज आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट कौन सा है? Along with नहीं, John सब्जेक्ट है, कौन? along with है इसलिए सब्जेक्ट जॉन होगा. हाँ, जॉन ही सब्जेक्ट है. और मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट के बाद along with और वो 4 शब्द मैंने बताए थे, फ्रेजेस वो आते हैं, तो सब्जेक्ट सिंगुलर का सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल का प्लूरल ही रहेगा. तो पीछे क्या आएगा? इज आएगा. इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबडी? इज इट अंडरस्टूड एवरीबडी? यस और नो? ओके, फाइन. लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड वन. चलिए, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी सेकंड? चलिए, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी? या रुशिका, या कैन यू एक्सप्लेन? चलिए, can you explain, Rushika? Yeah, Yes, sir. tell me. Yes. The sentence is the picture of a soldier's आप brings. आंसर मत बताओ, पहले पूरा रीड करो. Okay. हाँ. Okay. The picture of the soldiers soldiers brings back many memories. very So good, here very good. the एक मिनट. हाँ, सब्जेक्ट कौन सा है? subject is a picture. द पिक्चर. पूरा बोलो, द The पिक्चर. picture. एग्जैक्टली. The picture. सब्जेक्ट क्यों द पिक्चर ऑफ द सोल्जर्स? पूरा क्यों नहीं है सब्जेक्ट? क्योंकि preposition आ रहा है of. कौन सा? ऑफ आता है, तो ऑफ के Of. पहले वाला ही सब्जेक्ट माना जाएगा. इज इट Subject गेटिंग माना क्लियर? जाएगा. ओके, सब्जेक्ट Yes. क्या है? सिर्फ और सिर्फ द पिक्चर. ओके, नाउ सेकंड थिंग. इज इट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन? Third person. सिंगुलर है कि प्लूरल है? Singular है. तो नियम क्या कहता है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है Sing- तो वर्ब के S पीछे लगे. एस लगाना जरूरी है. तो क्या आएगा आंसर? Brings. वेरी नाइस, वेरी गुड. चलिए आगे. चलिए, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी द थर्ड वन? थैंक यू रुशिका, सो मच, थैंक यू. चलिए, कौन एक्सप्लेन करेगा थर्ड वन? यस, नूपुर, कैन यू टेल मी? या नूपुर विल एक्सप्लेन मी. भले धीरे धीरे जाते हैं. नूपुर विल एक्सप्लेन मी. जस्ट अ मिनट. चलिए नूपुर, एक्सप्लेन मी द थर्ड वन. Yes, sir. Yeah, third one is the quality of this. Yeah, can you read? Yes. The quality of these readings is or Record. are not very. Sorry. Recording. This recording is or are not very good. What is the subject over here? The quality. So quality singular हुआ कि plural हुआ? Singular. Very good. And क्या it is a मेरी बात सुन. क्या होता इसमें is और are में वो थर्ड पर्सन वाली बात नहीं है, वो चलेगा. That's not an issue. Okay. तो quality Hello. है वो plural क्या होगा? Plural. What is the plural? What is the plural of quality? Qualities. Very good. तो वो नहीं है, ये क्या है? Quality है. That means it is singular. तो पीछे is Singular. होगा या are होगा? Is. Very nice. Is it getting clear? Okay, thank you, Nupur. Ab, let me not give chance to anybody else. Let me explain you the fourth and fifth one myself, because we'll be running otherwise short of time. If the duties of these officers aren't reduced, there will not be enough time to finish the project. यहाँ पे जो subject होगा is always going to be if the duties. ऑफ वाला सब्जेक्ट नहीं गिना जाएगा. ड्यूटीज है वो प्लूरल है, तो जाहिर है पीछे आएगा आरंट. ओके. The effects of cigarette smoking have or has been proven to be extremely harmful. Subject यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ the effects है, that means it is plural, तो जाहिर है पीछे have होगा. Is it clear everybody? Yes or no? Understood? दिमाग में घुस गया? Okay, so this is how these are the answers. आप एक बार देख लो, चेक कर लो आंसर्स को, शांति से देख लो आंसर्स को. I have put the answers right on the right hand side of the page. I don't want anyone to leave this lecture. I don't want anyone to leave this lecture. Okay. यहाँ पे लिखा है द पिक्चर जो सुरभि है वो पिक्चर है सिंगुलर है. और ये देखो मेरी बात सुनो, पहले काफी बच्चे ऐसा बोलते कि सर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला कहाँ पे होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला कहाँ पे होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला सिर्फ और सिर्फ जहां पे वर्ब का इस्तेमाल होता है. ही इज और आर, हैज और हैव में तो आपको पता ही है कि हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है. प्रॉब्लम कहां पे होती है? देखो ये वर्ब वाला आता है ना, ब्रिंग ब्रिंग्स, फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे और कोई नहीं है लेकिन ब्रिंग्स है, तो यहाँ पे याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर का काम लगता है. तो यहाँ पे देखना है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ब्रिंग्स आएगा, पिक्चर्स होता तो यहाँ पे ब्रिंग आता. क्लियर?
एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, इज एनीवन एक्सप्लेन्स? या मधु अब क्लियर हो गया, शालिनी क्लियर हुआ? द इफेक्ट्स प्लूरल है तो पीछे हैव लगेगा, शालिनी क्लियर? ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू, लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल। चलिए चलो इसका करो एग्जांपल, वापस करो 5 एग्जांपल्स मोर। देयर इज दिस व्हिच इज प्लूरल, सो नो 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 नो, फेनिल नहीं, अब वो चला गया फेनिल। ओके, कैन यू ट्राई दिस वन, लेट अस सी। अब ये यहां पे भी काफी चीजें हैं, देखो फिफ्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा फिफ्थ वाला इसको गौर से करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर क्लियर हो जाता है तो काफी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। हो गया? Okay, so let us check the answers. First one, the use of credit. Let me go a bit faster. The use of credit cards in place of cash have oblique has increased rapidly in recent years. The subject in the first one is going to be the use. जाहिर है use है वो singular है तो पीछे होगा has. Is it getting clear? The answer of first one is going to be has. Second, advertisements, ये plural है तो पीछे क्या आएगा? are. Any doubts in that? Nothing. Okay. लिविंग एक्सपेंसेस वो भी प्लूरल है, लेकिन मैंने बताया था कि अगर पीछे अगर ये इसके पीछे कुछ भी लगता है तो सिंगुलर का सब्जेक्ट सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल का प्लूरल ही रहेगा, ये चीज याद रखो। सो दिस इज गोइंग टू बी आर। अगर लिविंग एक्सपेंस होता तो यहाँ पे इज ही होता। ओके, नाउ मिस्टर जोन्स, मैंने बताया था कि अगर एकम्पनीड बाय आता है, वो 4 फ्रेजेस है वो आते हैं तो सब्जेक्ट जो भी है वो कॉमा, मतलब इसके पहले वाला सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगा, प्लूरल है तो प्लूरल रहेगा। मिस्टर जोन्स वो सिंगुलर है तो जाहिर है पीछे हैज लगेगा। ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सब्जेक्ट या फिफ्थ वन कौन एक्सप्लेन करेगा? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी द फिफ्थ वन? लेट मी सी हु गेट्स इट राइट। फिफ्थ वन कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी द फिफ्थ वन? Yep, who's going to explain me the fifth one? Yeah, let me give, yeah, Maya, can you explain? Yeah, Neha will explain. Chale, Neha will explain. Yeah, Neha, tell me. Just a minute. Huh? Is my voice audible to you? Yeah. Is my voice audible now? Yeah. Okay, fine. Can you explain? Yes, sir. Yeah, tell me. The levels of intoxication varies from subject to subject. Subject क्या हुआ यहाँ पे? Subject कौन सा हुआ? The levels. Singular है क्या plural है? ये plural है. तो क्या होगा उसमें? क्या पीछे आंसर क्या आएगा? Very आएगा sir, very. पीछे आंसर आएगा very, VARY, very. Is it getting clear? The answer of this is going to be very. Very. अगर यहाँ पे लेवल होता, फर्ज करने वाली बात है, तो यहाँ पे वेरीज आता। ये समझने वाली बात है। इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो एवरीबडी? ओके, ग्रेट। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? कैन यू म्यूट योरसेल्फ, नेहा? ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखिए यहाँ पे ये इसके आंसर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, पहले में हैज, दूसरे में आर, तीसरे में आर, चौथे में हैज और पांचवे में वन। या पूनम, या लास्ट वन, विच वन यू वांट मी टू एक्सप्लेन? लास्ट वन, ओके। तो यहाँ पे याद रखो, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, द फिफ्थ में द लेवल्स है, द लेवल्स इज बेसिकली प्लूरल। इतना याद रखो, लेवल्स इज गोइंग टू बी प्लूरल। तो वे प्लूरल है, तो मैंने बताया था कि वर्ब तभी पीछे एस लगता है जब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। द लेवल्स वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, वो थर्ड पर्सन प्लूरल है।
तो फिर आपका वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा, वेरी और वेरी ही रहेगा। देखिए पीछे वर्ब के पीछे एस लगाने की नौबत सिर्फ और सिर्फ अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही आता है। आई रिपीट, वर्ब के पीछे एस लगाने का चांस या फिर एस लगाने का जो आपका है नौबत रादर इज ओनली गोइंग टू कम डाउन व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। बाकी कोई केस में आपको सब्जेक्ट मतलब वर्ब के पीछे एस लगाने की जरूरत नहीं है। This is very, very important for each and every one of you to understand. Is it getting clear? Yes or no now? Now we'll need to go step by step. फटाफट जाते हैं, आगे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। Words that are always take singular verbs. देखिए ये ऐसे verbs है, शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं बताना चाहूंगा, ये ऐसे verbs है जो हर वक्त सिंगुलर ही रहेंगे। These are always going to be singular. याद रखो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। Just a minute. दैट मीन्स आपको ये 12 वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। इफ सब्जेक्ट में ये 12 वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड है, द सब्जेक्ट इज ओनली गोइंग टू बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। जैसे कि एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, somebody, someone, something और everybody, everyone, everything। ये 12 वर्ड्स ऐसे हैं जिसके पीछे सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जैसे कि हम ऐसा बोलेंगे, एवरीबडी इज कमिंग, एवरीबडी वॉज कमिंग, नोबडी इज कमिंग, नो वन इज कमिंग, नथिंग इज देयर। तो ये 12 वर्ड्स ऐसे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं गुजराती में ऐसा बोलते हैं, બધા આવે છે, બધા આવે છે એટલે આપણે શું થાય, બધા આવે છે, એવરીબડી આર કમિંગ, બધા એટલે એવરીवन, અને પછી બધા આવે છે એટલે एवरीवन आर कमिंग ऐसा बोल देते हैं, वो गलत है। तो याद रखना है कि 12 से 12 वर्ड्स के पीछे ऑलवेज सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। इज इट क्लियर एवरीबडी? यस और नो? अंडरस्टूड? यस और नो? ये 12 वर्ड्स के पीछे सिंगुलर ही लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये क्लियर हो गया पहला रूल, बिकॉज वी आर गोइंग टू गो फास्टर नाउ, वी आर गोइंग टू गो फास्टर। क्लियर? ओके, यार ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इट इज एब्सोल्युटली फाइन विद दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नन और नो, अब ये समझने वाली बात है। नन और नो में नियम ये कहता है कि थोड़ा सा अलग नियम है। नन और नो में ये नियम कहता है कि अगर नन और नो के पीछे सिंगुलर नाउन है, इट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। अगर प्लूरल नाउन है, इट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। इसमें थोड़ा सा फर्क है। आगे के जो 12 वर्ड्स थे उसमें तो ऐसा था कि सिंगुलर वर्ब ही फॉलो करेगा, बट ये दो ऐसे हैं जिसके पीछे सिंगुलर वर्ब मतलब सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगा। फॉर एग्जांपल, नन ऑफ द काउंटरफिट मनी, ये नॉन काउंट हैज बीन फाउंड, मतलब ये सिंगुलर है तो पीछे देखो हैज लगा है। लेकिन अगर इसको गौर से देखिए इसको, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड द एग्जाम येट, तो नियम ये कहता है कि देखो स्टूडेंट्स है तो वो सिंगुलर प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन है तो पीछे हैव लगा। नियम वापस कहना चाहूंगा, नन और नो थोड़ा सा अलग अलग है। जैसे कि नो की बात करते हैं, देखो नो एग्जाम्पल इज रेलिवेंट टू दिस केस, तो नो पीछे जो नाउन था वो एग्जाम्पल वो सिंगुलर है, तो हमने इसके पीछे इज का इस्तेमाल किया। इज माई वॉइस कमिंग? इज माई वॉइस कमिंग? अभी इंटरनेट थोड़ा सा वो था। हाँ, नो एग्जाम्पल इज रेलिवेंट टू दिस केस, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूं, नो एग्जाम्पल्स आर रेलिवेंट टू दिस केस, क्लियर होगा ये कंसेप्ट? इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? नन और नो के पीछे अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब ही लगेगा। इसके लिए ये एग्जांपल ले सकते हो, नो, ये वाला एग्जांपल देखो, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। नो एग्जाम्पल इज रेलिवेंट टू दिस केस, और दूसरा है नो एग्जाम्पल्स आर रेलिवेंट टू दिस केस। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस और नो? क्लियर हो गया? ये सब्जेक्ट वाला एग्रीमेंट वाला अगर नहीं क्लियर हुआ है, या माय वॉइस इज कमिंग? या हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब है लेकिन या इज इट क्लियर नाउ एवरीबॉडी? या इज माय वॉइस ऑडिबल एवरीबॉडी? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई आप में कितना, have you got the power to listen? Have you got the have you got the stuff to listen to me, or you want me to discontinue? Yes, let me know. Do you want me to continue or do you want me to discontinue? Yes, कंटिन्यू करेंगे या डिसकंटिन्यू करेंगे? चलिए फटाफट कंटिन्यू करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नहीं नहीं विभूति, चलो सबका है, ऐसे कंटिन्यू करते, 2 मिनट लगेंगे, इट शुड नॉट टेक मोर देन 5 और 10 मिनट्स एंड आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी क्लियर, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? चलो पहला क्या था वो मैंने दिखाया था, दूसरा जो मैंने 12 वर्ड्स दिखाए थे, उसके बाद नन और नो। अब आता है तीसरा, आइदर और नीदर, ईदर और नीदर। इसमें नियम ये कहता है कि मैं सीधा पॉइंट पे आ जाता हूं, नीदर के साथ आता है नॉर और ईदर के साथ आता है और। आई रिपीट, ईदर के साथ आता है और, ओके आई अंडरस्टैंड, बट दैट्स फाइन विभूति, ट्राई कीजिए। ईदर वापस बोलना चाहूंगा, नाइदर के साथ आता है नॉर और आइदर के साथ आता है और। नियम ये कहता है, गौर से सुनो, आप सिर्फ सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर नॉर और के पीछे अगर प्लूरल नाउन है तो उसके पीछे प्लूरल वर्ब लगेगा, और अगर उसके पीछे सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन किसके पीछे? आइदर और नाइदर के पीछे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है नॉर और के पीछे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, नाइदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द बीच टुडे। दूसरा एग्जाम्पल है, ईदर जॉन और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द बीच टुडे। मैंने क्या कहा था कि नॉर, यहाँ पे देखो, नॉर और इसके पीछे अगर प्लूरल नाउन है, इट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। यहाँ पे भी प्लूरल नाउन था तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। दूसरा नियम ये है कि अगर इसके पीछे सिंगुलर नाउन है तो फिर पीछे सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन ये नियम क्या है? और नॉर के पीछे का। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, नाइदर जॉन नॉर बिल इज गोइंग टू द बीच टुडे। आप देख सकते हो ये बिल जो है वो सिंगुलर है तो पीछे इज गोइंग लगा, और यहाँ पे भी देखो इधर में भी बिल है वो सिंगुलर है तो इज लगा। सो आई रिपीट, और नॉर के पीछे अगर प्लूरल नाउन, इट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। अगर पीछे सिंगुलर नाउन है तो इट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। अब आप पूछोगे सर ये सीखने की क्यों जरूरत है? व्हेन यू आर राइटिंग एन एसे एंड व्हेन यू आर स्पीकिंग, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, इस ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करोगे स्पीकिंग और राइटिंग में तो आपको बैंड ज्यादा मिलेंगे। तो उसी के कारण ये इंपॉर्टेंट लगता है कि इसके नियम जानना जरूरी है। इज इट गेटिंग क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम? यस और नो? चलो चलो फटाफट लिख रहे हो आप लोग, ऐसा लग रहा है कि यू पीपल आर राइटिंग। आर यू राइटिंग स्टूडेंट्स? ओके ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? You can always ask me in case if it is not clear. चलो चलो चलो, थोड़ा सा ज्यादा हो गया क्या आज? Is it थोड़ा सा ज्यादा हो गया? But I can discontinue or else I can take it next time if you want, students. क्योंकि हमने काफी चीजें की आज। Yeah, you are taking screenshots. Yeah, none, no, हाँ, none और no में पलक, I'll repeat once again. None और no में ये नियम है कि अगर none और no के पीछे अगर सिंगुलर नाउन है तो पीछे सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल नाउन है तो पीछे प्लूरल वर्ब लगेगा। इज इट गेटिंग क्लियर? या आई अंडरस्टैंड। या श्रुति, इट इज डिफिकल्ट। या क्लियर हो रहा है आपको? वापस मैंने उसके लिए एग्जाम्पल दिया था, नो एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट, नो एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। फिर हमने ये किया नाइदर नॉर आइदर और। नॉर और के पीछे अगर सिंगुलर नाउन है तो पीछे सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर प्लूरल नाउन है तो पीछे प्लूरल वर्ब लगेगा। अंडरस्टूड और नॉट? यस और नो? क्लियर? पलक, इज इट क्लियर नाउ? ओके प्रियंका, इज इट क्लियर? वेरी गुड, नाइस। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा है 5। देखिए फिर ये क्या होगा टॉपिक, अगर इसको अभी से खत्म कर देंगे ना स्टूडेंट्स, तो ये फिर मैं वापस कब लूंगा, इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ये आधा फिर मैं ले नहीं पाऊंगा। तो बेहतर है कि हम आज ही इसको खत्म कर देते हैं। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? शैल आई कंटिन्यू? ओके फाइन, ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके फिर आगे है, नियम ये कहता है, देखो ये मैंने एग्जांपल दिया था इसका, अब आगे बढ़ते हैं। देखो नाइदर जॉन, इसका एग्जांपल सोचने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी समझा दिया था कि नॉर और के पीछे जो भी है वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, और सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब। ओके नाउ रूल नंबर 3,
अगर कोई सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको गौर से देखिएगा, बिकॉज ये रूल आपको काम करेगा इन ऑर्डर टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन स्पीकिंग। इसके लिए बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। आप सिगरेट, आप में से कोई सिगरेट पीता या नहीं पीता, मैं वो पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। सिगरेट के आगे क्या लिखा होता है? सिगरेट बॉक्स के आगे क्या लिखा होता है? चलो बताने की कस कीजिए। जो आपको प्रिवेंट करता है, आपको बार बार चेतावनी देता है कि आप सिगरेट ना पिए, कौन बताएगा सिगरेट के आगे क्या लिखा होता है? सिगरेट बॉक्स के आगे। यस, एग्जैक्टली, किसी ने लिखा है, एक मिनट, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। वेरी गुड, वेरी गुड, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये लिखा होता है ना। तो ये पहली मेरी बात सुनो, जो स्मोकिंग है ना, इट्स बेसिकली अ वर्ब, लेकिन ये वर्ब हुआ आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब। ध्यान से सुनो इसको, ये जो वर्ब है इट्स बेसिकली वर्ब ऑफ आईएनजी फॉर्म। स्मोक से बनता है आईएनजी, स्मोकिंग। अगर कोई सेंटेंस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम कहेंगे जीरंड, जिसका दूसरा नाम है जीरंड, इससे स्टार्ट होता है, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब ओनली। आई रिपीट, अगर कोई सेंटेंस वर्ब के आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट होता है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। जैसे कि knowing her has made him what he is। knowing her have made नहीं, has made, बहुत गलतियां करते हैं। dieting is very popular today। not studying ing फॉर्म हुआ, has caused him many problems। washing with a special cream is recommended, are recommended नहीं, is recommended for scalp infections। और उसमें आप ये भी एग्जांपल ऐड कर सकते हो, ये हमने अभी जो किया, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये भी एक एग्जांपल हुआ जिसमें आपने आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट किया। नाउ आई वांट समबडी टू हेल्प मी आउट। कौन मुझे हेल्प करेगा, कोई एग्जांपल बताने का कस करेगा कि जिसमें हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं? चलो बताओ, चलो कोई सेंटेंस बनाओ जिसमें सेंटेंस स्टार्ट होता है आईएनजी फॉर्म से और पीछे सिंगुलर वर्ब लगता है। चलो बताओ, चलो चलो फटाफट, कौन ट्राई करेगा? आई वॉन्ट समबडी टू ट्राई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, आपको बाद में पता चलेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हुई मेरी। चलो कौन ट्राई करेगा? हु इज गोइंग टू ट्राई? विभूति, कैन यू? वेरी गुड, माया हैज गिवन अ वेरी नाइस। चलो चलो, एक मिनट, ठहरो 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 ठहरो। काफी लोगों ने अच्छा एग्जांपल दिए। जॉगिंग इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, ईटिंग, अरे बहुत बहुत वेरी गुड। ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वेरी गुड। कितने सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आए आप लोगों के। स्मोकिंग इज इंजूरियस, पेरेंटिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेइंग क्रिकेट इज वेरी, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। बहुत अच्छा, तो ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स आप लोगों ने दिए हैं। मैं भी एक छोटा सा एग्जांपल लिखना चाहूंगा। प्लेइंग क्रिकेट हैज हेल्प मी अ लॉट। याद रखना है, काफी बच्चे जो होते हैं वो प्लेइंग क्रिकेट हैव बोल देते हैं। प्लेइंग क्रिकेट हैव हेल्प मी अ लॉट, तो जरा गौर करना है। अगर कोई सेंटेंस आईएनजी, हाँ कोई बात नहीं श्रेयांश, डोंट वरी, अगर कोई सेंटेंस आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट होता है तो पीछे क्या होगा? हैविंग ड्रीम्स इज नेसेसरी। वेरी नाइस, ओके, इज इट क्लियर नाउ? चलो बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है इस काफी लोगों को क्लियर हो गया। अंडरस्टूड नाउ? एब्सोल्युटली क्लियर, क्लियर होगा। अगर वर्ब आईएनसी फॉर्म से, अगर सेंटेंस आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट होता है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। चलो आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन्स, ये ऐसे नाउन्स है जिसके पीछे, कलेक्टिव नाउन्स के पीछे हर वक्त सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। ये ऐसे कलेक्टिव नाउन्स है, इतने सारे लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग जा रहे हैं। या ओके, सो लेट अस डू वन थिंग, लेट मी टेक दिस नेक्स्ट टाइम। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ओवरडोज हो जाएगा, इज इट फाइन इफ आई टेक इट नेक्स्ट टाइम? आई विल जस्ट रिपीट, मैं ये सारी चीजें थोड़ी सी रिपीट भी कर लूंगा और वापस समझा दूंगा। इज इट फाइन? वी कैन टेक इट नेक्स्ट टाइम, बिकॉज अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू ग्रैब द थिंग्स। इज इट फाइन? बट आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। लेट मी टेक इट नेक्स्ट टाइम, बिकॉज थोड़ा सा हैवी डोज हो जाएगा आपका। अंडरस्टूड? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिक्सअप मत करना, मैं अगले टाइम ले लूंगा, डोंट वरी। ओके, बट डिड यू एंजॉय द लेक्चर? नॉलेज मिला आप लोगों को? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिड यू गेट द नॉलेज दैट यू आर लुकिंग फॉर? वेरी गुड, चलो चलो, मुझे नॉलेज मिला वो अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू। सो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज, गुड नाइट, व्हाट वी विल डू इज दैट इसका हम वापस भी लेंगे, अगले टाइम भी लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक यू। आई विल टेक यू, या Yeah, Neha ji. We can talk tomorrow, Neha. We can talk tomorrow. Yeah. Good night, everybody. Good night. Stay safe.
गुड नाइट एवरीबॉडी। हम ये सारी चीजें नेक्स्ट टाइम रिपीट करेंगे, सो डोंट वरी।